मेरठ मेरठ में आईएएस की तैयारी कर रही पूजा की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पूजा के माता पिता का आरोप है कि उसकी हत्या दहेज के लिए की गई। पूजा जो एक अफसर बनकर अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती थी, उसे उसके ससुराल वालों ने मौत की कगार पर लाकर खड़ा किया। पति अभिषेक और उसकी सास रजनी पर आरोप है कि उन्होंने उसे इतना मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित किया कि पूजा को अपनी जान देनी पड़ी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें पति अभिषेक को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि उसकी सास अपने 2.5 साल के पोते के साथ फरार है। आखिर पूजा की सास कहाँ फरार हो गई है, इसकी छानबीन पुलिस बारीकी से कर रही है। आखिर क्यों पूजा का आईएएस बनने का सपना टूटा? पूजा का विवाह 2019 में मेरठ के निवासी अभिषेक से हुआ था, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। पूजा का मायका हरियाणा के पानीपत में है। विवाह के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने पूजा से दहेज की मांग शुरू कर दी थी और उसे शारीरिक और मानसिक वेदना भी देने लगे थे। ये मांग कभी सीधे तौर पर नहीं की गई, बल्कि पति अभिषेक उसे कर्ज के नाम पर पैसे मांगता था। अभिषेक उसे कभी 50,000 तो कभी 70,000 रुपए की मांग करता था। लेकिन अब पूजा भी अपने पति को पैसे दे देकर थक गई थी। इसके बावजूद भी पूजा ने कई बार अपने पिता से पैसे अरेंज करवाए, लेकिन अब पूजा के पति का पूजा के पिता के पैसे वापस लौटाने का कोई भी इरादा नहीं था। जब पूजा ने अपने पति से पैसे लौटाने की बात की, तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और फिर उसके बाद पूजा के ससुराल वालों का रवैया बदल गया और फिर पूजा के ससुराल वाले पूजा के साथ मारपीट करने लगे। पूजा के साथ पैसों के लिए दिन प्रतिदिन पूजा के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ने लगी। आखिर कैसे पूजा को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया? दरअसल पूजा शादी से पहले आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखती थी। पूजा का सपना आईएएस अधिकारी बनने का था। उसने सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कोचिंग भी लगाई थी, लेकिन शादी के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई और पूजा एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। मगर पूजा ने 1 साल बाद फिर से पूजा ने अपनी आईएएस की पढ़ाई शुरू की, लेकिन इस बार वह कोचिंग न जा पाई और लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करने लगी। इसी बीच ससुराल में दहेज की मांगे और बढ़ने लगी थी, जिसके चलते पूजा के साथ मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा। 2 सितंबर को पूजा ने अपनी बहन को वीडियो कॉल किया था, जिसमें उसकी आंख पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। जब बहन ने इस बारे में पूछा, तो पूजा ने अपने बहन को कुछ नहीं बताया और फूट फूट कर सिर्फ रोने लगी और अपने ससुराल वालों के दहेज के कारण अगले ही दिन पूजा ने आत्महत्या कर ली और ससुराल वालों के जुल्मों से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। पूजा के माता पिता ने पति और सास पर लगाए गंभीर आरोप। पूजा के परिजनों का कहना यह है कि ससुराल वालों ने उस पर 5 लाख रुपए और सोने के गहनों की मांग का दबाव डाला था। इससे पहले भी अभिषेक ने पूजा के मायके से काफी रकम ली थी और यहाँ तक कि पूजा के पति ने उसके शादी के गहने भी बेच दिए थे। पर जब पूजा ने और पैसे या गहने लाने से इनकार कर दिया, तब ससुराल वालों ने हमारे बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पूजा के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि अभिषेक और सास रजनी ने मिलकर पूजा को मार डाला और फिर साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और फिर पूजा की मौत को आत्महत्या का रूप दिया। पूजा का आखिरी वीडियो कॉल और फिर उसके बाद आत्महत्या। जैसे ही पूजा ने आत्महत्या की, तो तुरंत ही पूजा के पति ने उसके घर वालों को खबर कर दी। अभिषेक ने पूजा के परिजनों को फोन करके बताया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब पूजा के परिवार वाले मेरठ पहुंचे, तो वहां कोई भी ससुराल वाला मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि पति और सास ने फोन बंद कर दिए और फरार हो गए। पूजा का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके परिवार वाले उसका शव पानीपत ले गए और वहीं उसका अंतिम संस्कार किया। आश्चर्य की बात ये रही कि न तो अभिषेक और न ही उसकी सास अंतिम संस्कार या तेरहवीं में शामिल हुए। इस घटना ने समाज के दहेज की क्रूर प्रथा और महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा की भयानक तस्वीर पेश की है।
पुलिस अब सास रजनी और अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है, जबकि अभिषेक को पकड़ लिया है। अभी फिलहाल अभिषेक जेल में है। पूजा के माता पिता ने कहा कि अब उनकी बेटी तो नहीं रही, लेकिन वह अपने 2.5 साल के पोते से भी दूर हो गए हैं, जिसे सास अपने साथ लेकर फरार हो गई है। दोस्तों, इस घटना से पूरा मेरठ हैरान हो चुका है। आखिर कब तक इस तरह से दहेज के लिए कितनी बेटियां अपने आप को समाप्त करेंगी, यही सोचकर दिल दहल हो उठता है। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक इस केस को सुलझाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कृपया इसे दिल और दिमाग पर ना ले। धन्यवाद।